निर्देशांक ज्यामिति में जो है सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कोई रेखाखंड है, यहाँ से दिया हुआ है ए और बी एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड के जो है निर्देशांक है -1,7 और इस बिंदु के निर्देशांक है 4,3 -1। आप बता रहे, आगे सवाल कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड को जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसको जो है एक जो है बिंदु P है और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। इसको जो है बिंदु P पर जो है विभाजित कर देता है, बांट देता है दो भागों में, 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा m1 m2 हो जाएगा। अब जो है जब हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो x, y बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम m1 हमारे पास 2 है, 2 गुणे x2 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस m2 3 है और गुणे x1 माइनस का 1 है बटे 2 प्लस 3 कामा m1 हमारे पास जो है 2 है, गुणे y2 हमारे पास माइनस के 3 है, प्लस m2 3 है, गुणे y1 हमारे पास 7 है बटे 2 प्लस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा बटे 3 और 2 5 हो जाएगा, कामा यहाँ हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा माइनस का और प्लस 7 रुपये 21 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 5 बटे 5 बचेगा, कामा यहाँ 21 से 6 चला जाएगा तो 15 बचेगा, 15 बटे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 ये कट जाएगा, 5 एकम 5 5 या 15 कट जाएगा। तो हमको 1,3 प्राप्त होगा। जो x और y बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त होंगे, x, y बिंदु के निर्देशांक जो प्राप्त हो रहे हैं वो 1,3 प्राप्त हो रहे बिंदु के निर्देशांक। अगला सवाल कह रहा है यदि बिंदु A 5,-1, B -3,-2 तथा C -1,8 त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो A से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे A, B और C। बिंदु A के निर्देशांक हैं 5,-1, बिंदु B के निर्देशांक हैं -3,-2, बिंदु C के निर्देशांक हैं जो है -1,8। अब कह रहा है कि जो बिंदु A से BC पर एक लंब डाला गया है तो ये बिंदु एक D हो गया, बिंदु एक D हो गया। तो इस A से D की जो है लंबाई ज्ञात करने, A से जाने वाली मध्यिका की लंबाई, A से जाने वाली जो मध्यिका है इसके बीच की लंबाई ज्ञात। अब हम क्या करेंगे, बिंदु जो है D x, y मान लेते हैं और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस बिंदु D के पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बीच की हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो जो है बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के जो है निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, x1 प्लस
x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो x1 हमारे पास ये है, y1 ये है, x2 और y2। तो -3 और -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बटे 2 कामा y1 -2 है और y2 प्लस का 8 होगा बटे 2 हो जाएगा। तो माइनस का 4/2 होगा कामा प्लस का 6/2 होगा। तो 2 1 कम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो -2 कामा 3 जो बिंदु डी के निर्देशांक प्राप्त हो गए वो हमको प्राप्त हो गए -2 कामा 3 हो गए। अब हमको ए से जो है डी की जो है दूरी ज्ञात करनी, तो हम इसको x1 y1 और इसको हम x2 और y2 कह देंगे। तो हम ए से डी, AD की लंबाई के लिए हम जो है दूरी का फार्मूला लगाएंगे। अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे x2 हमारे पास है -2 और माइनस के x1 कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास -1 है। तो ये -1 यानी +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 2 7 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास हो जाएगा 7 3 49 हो जाएगा प्लस 4 6 16 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 4 1 5।